कल कहाँ तक हो गया था एक बार दिखाना मुझे कॉपी। अच्छा कोडेड चल रही थी, कितने सवाल हो गए थे कोडेड के? 2 सवाल हो गए थे, है ना? ठीक है, लो एक और लिखो, कोडेड का ही तीसरा सवाल लिखो आज, ठीक है ना? अरे बातें बंद करो, सवाल नोट करो इधर। ठीक है, ध्यान दो, यहां मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे करवाता हूं। कल की इनइक्वालिटी में और इसमें थोड़ा सा चेंज है, बताऊंगा क्या चेंज है, इसीलिए मैं इस सवाल को करवा रहा हूं। ठीक है, बाकी अगर आप गौर से पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे कल के सवालों में और आज के सवालों में अंतर क्या है। एक माइनर सा अंतर है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और इस पॉइंट पे गलतियां होती हैं अक्सर, मैंने देखी हैं। ठीक है ना? चलो समझो, देखो सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है प्लस का अर्थ है ना तो बड़ा ना बराबर, तो कैसा होगा? छोटा होगा। बात आती है छोटा कौन होगा, ए होगा या बी होगा? कल के जो मैंने सवाल करवाए थे उनमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, आज इंफॉर्मेशन दी जा रही है बी के बारे में। बी कैसा होगा? छोटा होगा, तो इसका मतलब ऐसे होगा, छोटा। समझ गए? साइन देखने में बड़े का लग रहा है लेकिन वास्तव में है कितने का? छोटे का साइन है, बी छोटा है, देखो इसे, है या नहीं है? यहां पे गलतियां होती हैं, आप लोग गलती मत करना। कह रहा है कि बी जो है वो ए से ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो कैसा है? छोटा है। कौन है छोटा? बी। किससे? ए से। तो कौन छोटा कर दिया मैंने? बी। किससे? ए से। ठीक है, अगले पे आ जाओ। डिवाइड का मतलब है बी ए से बड़ा है। कौन है बड़ा दोनों में? बी बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा? ये बी बड़ा होगा इसे। इनटू का मतलब है बी ए से छोटा नहीं है। अगर कोई चीज छोटी नहीं है तो वो कैसी होगी? या तो बड़ी या बराबर, और दोनों में कौन होगा बड़ा या बराबर? बी। तो बी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। समझ गए? माइनस का अर्थ है बराबर है। कौन है बराबर आपस में? ये दोनों। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, इन्हें यहां से रिप्लेस कर लो अब सीधा सीधा। इनटू का अर्थ क्या है? छोटा और बराबर। प्लस का क्या अर्थ है? और डिवाइड का क्या अर्थ है? लेस देन। यही साइन है या नहीं है, बताओ। अब मैं इसके विकल्प रख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग।
ठीक है, 4 ऑप्शन ये रखे हुए हैं आपके सामने। करो इस सवाल को, कैसे करोगे। तो आज के सवाल में चेंज ये था कि जानकारी बी के बारे में दी गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान से साइनों को रिप्लेस करना, यहां गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। अब तक के जो 2 सवाल करवाए थे उनमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी, तो वो सरल था थोड़ा। बी और डी सही है या आइदर और है, तो क्लियर किया करो कि आइदर और है बी और डी में। सही एक भी नहीं, अगर अलग अलग देखोगे दोनों अधूरे हैं। देखो चलो ध्यान दो, एस क्यू, एस क्यू, इतनी इनइक्वलिटी पिक करोगे। बीच के साइन देखोगे सेम फेसिंग है, दोनों इस साइड खुल रहे हैं, सिंगल साइन है, तो कैसा माना जाएगा, सिंगल। बड़ा किसे माना जाएगा, क्यू को। यहां बड़ा कर किसे दिया, तो ये गलत, ठीक है। पी टी, पी एरा टी एरा, जब आप पूरी इनइक्वलिटी को देखोगे, देखो अपोजिट फेसिंग आई है, और अपोजिट फेसिंग अगर एक भी बार आ जाए तो 3 बातें, 2 बातें ये रही, पी बड़ा है, पी बराबर है, और तीसरी बात ये रही, पी छोटा है किससे, टी से। यहां पी टी से बड़ा है, बराबर है, और यहां पी छोटा है। तो ये दोनों बातें मिलकर तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो इनमें क्या बन जाएगा, आइदर बी और डी एच, ट्रू बोल दो, करेक्ट बोल दो, या फॉलोइंग बोल दो, अनुसरण करता है, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ सी पर। टी बराबर आर, टी कहाँ है, ये रहा, आर कहाँ है, ये रहा। इतनी इक्वेशन को पिक करो, तो आप देखोगे अपोजिट फेसिंग है बीच में, 3 बातें होनी चाहिए, बात है केवल एक, तो ये गलत। तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर बी और डी इज फॉलो, ठीक है ना। अब मैं इसी इनइक्वालिटी के ऑप्शन बदल रहा हूं, मान लो ऐसे ऑप्शन ना दे, वो अलग ऑप्शन ऐसे रख दे, समझना। अब कोड में भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोड में रख रहा हूं इस बार, ठीक है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इस बार आपके, ये रख दिए, ऑप्शन भी कोड में रख दिए उसने। यहाँ ऑप्शन मैंने इनइक्वल सब कुछ सेम मैथमेटिकल साइन में रखे थे, तो हमें बदलने नहीं पड़े, यहीं से डायरेक्ट चेक कर लिए। यहाँ मैंने जैसे कोड यहाँ रखे थे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वैसे यहाँ रख दिए। तो 5 सेकंड का काम और बढ़ जाएगा। पहले इन्हें बदलो, क्या करो, पहले साइन को बदलो। डिवाइड का क्या मतलब है, लेस देन। प्लस का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। डिवाइड का क्या मतलब है, लेस देन। और माइनस का क्या मतलब है, इक्वल टू। अब चेक करो इन्हें, ठीक है ना। तो अब चेक करोगे जब इन्हें आप, तो कहोगे एस और क्यू, ठीक है ना। क्या कहोगे, एस और क्यू। एस कहाँ है, एरा, क्यू कहाँ है, एरा। बीच के आप साइन जब चेक करोगे, सिंगल साइन है, सेम फेसिंग है, क्यू की साइड मुंह खुल रहा है, तो क्यू बड़ा होगा। सिंगल साइन है, क्यू की साइड मुंह खुल रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, पी और टी। पी कहाँ है, एरा, टी कहाँ है, एरा। बीच के साइन चेक करोगे, अपोजिट फेसिंग है, 3 बातें होनी चाहिए। पी और टी के बीच में एक बात यहां बता दी, 2 बातें कहीं दिख रही पी टी के बीच में, कहीं नहीं, तो अधूरी जानकारी, गलत। आर क्यू, आर कहाँ है, ये रहा, क्यू कहाँ है, ये रहा। केवल इतनी इनइक्वलिटी पिक करो, जब इतनी पिक करोगे, बीच में सिंगल साइन है, क्यू बड़ा है, बीच में सिंगल साइन है, क्यू बड़ा है, बिल्कुल सही है। एस पी, एस एरा पी एरा, बीच में अपोजिट फेसिंग है, 3 बातें होंगी, बात केवल एक बताई गई है, बराबर, अधूरी जानकारी, गलत। कर लोगे अब। तो ये थे सवाल, कोडेड के 2 टाइप के बनते हैं, या तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या ए के बारे में देगा। कल के जो 2 सवाल करवाए थे, दोनों में ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, आज के सवाल में बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना। चलो अब अगला कुछ सवाल, अच्छे सवाल है, उन्हें करते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। मैं सवाल नोट कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग भी नोट करना। पहले एक सवाल की भाषा लिख लो,
लिखो यदि, अगला क्वेश्चन डालो इसी के आगे, लिखो यदि नीचे दिए गए समीकरण के, यदि नीचे दिए गए समीकरण के, यदि नीचे दिए गए समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्हों को, प्रश्नवाचक चिन्हों को किसी एक विकल्प के माध्यम से हटाया जाए, किसी एक विकल्प के माध्यम से हटाया जाए, हटाया जाए तो वह कौन सा विकल्प होगा, तो वह कौन सा विकल्प होगा? यदि, तो वह कौन सा विकल्प होगा? यदि, यदि नीचे दिए गए दो निष्कर्ष सत्य हों, यदि नीचे दिए गए दो निष्कर्ष सत्य हों, ठीक है ना? समझो इस चीज को, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे नोट करना। निष्कर्ष हैं आपके दो, ये पहला निष्कर्ष है T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, दूसरा निष्कर्ष है आपका S इज ग्रेटर देन बाई। ये दो निष्कर्ष हैं और समीकरण में यहां लिख रहा हूं, नीचे ध्यान देना आप लोग। ये है कंप्लीट सवाल। देखो उल्टा सवाल है बिल्कुल। अब तक क्या होता था, ये साइन समीकरण में रखे मिलते थे, निष्कर्ष में पूछा जाता था कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा या सत्य होगा, ठीक है? अब पहले ही बता दिया कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं यानी कि सत्य हैं, तो कह रहे हैं कौन से विकल्प के इन साइन को इसमें रख दें उठा के प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर, ये दोनों मेरे क्या हो जाएं, सत्य हो जाए अनुसरण। यानी कि जस्ट उल्टा सवाल पूछ दिया आपसे। अब तक जो कर रहे थे उसका उल्टा पूछ दिया, जो चीज अब तक तुम निकालते थे वो पहले दे दी, और जो तुम लोग मिलता था तुम्हें वही पूछ दिया कि कौन सा ऑप्शन रख दें उठा के, ठीक है ना? सेम तरीका वही करने का है, बस अप्लाई कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। डिक्टो वही तरीका है, कुछ अलग नहीं मुझे करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो आप लोग सीख चुके हो अब तक, ठीक है ना? कैसे करेंगे समझो उस पर। देखो एक चीज बताओ, पहले निष्कर्ष को पकड़ो, सी और टी के बीच में है, टी कहां है, एरा, टी कहां है, एरा, ठीक है? सी और टी के बीच में आ रहा है डबल साइन, और डबल साइन कब आता है निष्कर्षों में? अभी मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी डबल साइन की, बताओ कौन बताएगा? टी और टी के बीच में डबल साइन आया है, डबल साइन कब आता था निष्कर्षों में? जब सी से लेकर टी तक की इनइक्वलिटी में डबल साइन ही रहे हों, ऐसा होता था, और दूसरी चीज सेम फेसिंग रही हो, है ना? तभी तो ये चीज सत्य होगी। तो जरा अगर आप ऑप्शन ए को रखोगे यहां उठा के, जब आप ऑप्शन ए को रखोगे, ध्यान एक चीज का रखना, सबसे पहले क्या आया है, इक्वल, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाएगा, इक्वल। दूसरे नंबर पे क्या आया, ग्रेटर देन, तो दूसरे नंबर पे क्या रखा जाएगा? जैसा क्रम यहां है
सेम ऐसा ही क्रम उठा के रखा जाएगा, आप बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा है तीसरे स्थान पर आप पहले पे रख दो, नहीं, गलत हो जाओगे। जैसा क्रम यहाँ है वैसे ही क्रम में यहाँ रखना है आपको। अगर आप ऑप्शन ए को यहां रखोगे, ध्यान देना, अगर आप ऑप्शन ए को यहां रखोगे तो ग्रेटर देन कहां आएगा, यहां पर दूसरे स्थान पर आएगा। और सी और टी के बीच में ग्रेटर देन अगर एक बार आ जाए, सिंगल साइन एक बार आ जाए सेम फेसिंग में, सारी फेसिंग सेम है, सेम फेसिंग में अगर सिंगल साइन एक बार आ जाए तो निष्कर्ष में कभी डबल हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत। रखने मत लगना, आप यहीं से इमेजिन करना, कॉन्सेप्ट यहीं से लगाना, नहीं आप रखो फिर चेक कराओ तो फालतू की टाइम बर्बादी हो गई। ठीक है ना, इस पे आ जाओ। अगर आप ऑप्शन सेकंड को रखोगे इसमें उठा के, अब तुम कहो कि सर आपने पहला ही चेक किया दूसरा सही हो जाए तो एक के सही होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सही बोले उसने। तो जब एक बेशक सही हो रहा हो एक गलत हो गया तो काम चल पाएगा? नहीं। तो एक चेक कर लो, अगर गलत जा रहा है तो आगे बढ़ जाओ, मत छेड़ो फिर उसे, अगला पे आ जाओ। अगर आप ऑप्शन सी को इसमें रखोगे तो यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, तीनों जगह डबल आएगा, देखो बताओ, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल। तो जब तीनों, ध्यान देना, जब तीनों जगह डबल आएगा तो आप सी और टी में निष्कर्ष निकालोगे तो ये निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ? यानी कि पहला निष्कर्ष तो सही हो गया इस हिसाब से, लेकिन पहला नहीं, मेरा दूसरा भी सही होना चाहिए क्योंकि उसने दूसरा भी बोला है। दूसरा चेक करना जरा। जब दूसरा चेक करोगे तो यहां क्या आएगा, ये साइन आएगा, और यहां क्या आएगा, लेस देन आएगा। दूसरा साइन है एस और बाई के बीच में। एस कहां है, एरा, बाई कहां है, एरा। एस से जब आप बाई पर जाओगे देखो अपोजिट फेसिंग रखी हुई है, और अपोजिट फेसिंग में कितने काम बातें होती हैं, यहां कितनी दी है, तो ये सही होगी क्या, नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। इस ऑप्शन ने एक कंडीशन तो सही कर दी थी पहली वाली, लेकिन दूसरी गलत कर दी। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, तीसरे पर आ जाओ। जब हम तीसरे पर आएंगे, ध्यान देना यहां सारे लोग, तीसरी कंडीशन पे आओगे तो ये साइन कहां आएगा, यहां, ये कहां आएगा, यहां, अपोजिट फेसिंग है। तीन बातें यहां तो दो ही दी गई हैं, तो ये भी, जब तीन ऑप्शन गलत हैं तो कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा अपने आप, अदरवाइज चेक कर लो। रखो साइन उठा के, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, यही साइन रखोगे। पहली इनइक्वलिटी चेक करो, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी एरा, टी एरा, बीच में डबल डबल डबल, सेम फेसिंग, बिल्कुल सही है। आ जाओ एस और बाई पर, एस एरा बाई एरा, एस और बाई के बीच में साइन चेक करोगे, सेम फेसिंग है, डबल सिंगल दोनों किसे प्राथमिकता दोगे, सिंगल को। बड़ा कौन होना चाहिए, एस। कैसा साइन है, सिंगल, बड़ा कौन है, एस। करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए इन सवालों को कैसे करेंगे? इतना भी टाइम नहीं लगना, ये तुम्हें एक एक चीज में समझा रहा हूं, आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट बता सकते हो ये वाला आंसर सही है इसका। ठीक है ना, आते हैं अगले। नोट कर लिया, कर लो जिसने नहीं किया। ये सवाल पूछे गए हैं, रिवर्स सवाल पूछे गए एक दो बार, रिवर्स इनइक्वलिटी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, कर लो इन सवालों को। रिवर्स इनइक्वलिटी भी पूछ, सीट में नहीं दिए मैंने सवाल, ठीक है ना, लेकिन क्लास में करवा दूंगा। चलूं आगे, लिखो अगला सवाल। निष्कर्ष हैं आपके, पहला निष्कर्ष है ए इज लेस देन इक्वल टू पी। दूसरा निष्कर्ष है आपका सी इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, समीकरण है आपका बी ए डी पी डब्ल्यू
आर सी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन रख रहा हूं मैं यहां। इसे डायरेक्ट करवाऊंगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट बता दूंगा ए क्यों गलत है, ए क्यों गलत है, ए क्यों गलत है। ठीक है, वहीं खत्म करेंगे। डायरेक्ट करना सीखो, क्योंकि पेपर में ऐसे उलझ गए टाइम बर्बाद कर लोगे। ऑप्शन सी। देखो है कुछ सवालों में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, है ना। पहले बोला तो बहुत सरल चैप्टर है, इसके 3-4 बातें होती हैं, उन्हें याद रख लो बस, कुछ नहीं इस चैप्टर में। कल कौन है डी, और बाकी क्या बता रहे हैं? डी लास्ट। देखते हैं, देखते जौन सा भी होगा बताता हूं। नोट कर लिया? चलो ध्यान दो। देखो इधर सारे लोग, पहला ये दोनों सही माने जाएंगे। पहला है ए और पी के बारे में। ए कहां है? एरा। पी कहां है? एरा। ठीक है, इसके बीच में साइन आ रहा है डबल, और बड़ा बोला जा रहा है पी को। ठीक है, अगर आप ऑप्शन पहला रखोगे, ध्यान देना, अगर आप ऑप्शन पहला रखोगे तो पहले स्थान पर क्या आएगा? ये। दूसरे पर क्या आएगा? सिंगल साइन। तीसरे पर क्या आएगा? इक्वल। यानी कि यहां सिंगल रहने वाला है या इक्वल रहने वाला है। तो ए और पी के बीच में सिंगल और इक्वल है, तो डबल कभी आ सकता है? नहीं, तो ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पर आओ। दूसरे ऑप्शन को जब आप रखोगे तो यहां क्या आएगा? ए वाला। यहां आएगा ये, यहां आएगा ये। तो ये दोनों साइन आएंगे यहां पर और यहां पर आएंगे। तो इस हिसाब से ए और पी में जो संबंध बनेगा बिल्कुल सही बनेगा। यानी कि ऑप्शन ए तो सही हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा भी चेक करो, दूसरा भी सही होना चाहिए। दूसरा है सी और डब्ल्यू के बीच में। सी एरा, डब्ल्यू एरा। यहां पे अंतिम दो साइन आएंगे। अंतिम दो साइन कौन से हैं? ये। यानी कि यहां आएगा इक्वल, यहां आएगा ग्रेटर। तो डब्ल्यू और सी के बीच में इक्वल और ग्रेटर है, तो किसे माना जाएगा सही? ग्रेटर को। और बड़ा कौन होना चाहिए? डब्ल्यू। यह कैसा रख दिया? इक्वल। तो इसके हिसाब से पहला समीकरण तो सही हुआ था, दूसरा गलत हो गया। हमें दोनों सही करने हैं। तीसरे ऑप्शन पर आओ। देखो इधर, इसे यहां रखोगे, इसे यहां रखोगे, इसे यहां रखोगे, यानी कि यहां आएगा सिंगल साइन, यहां आएगा डबल साइन। और जब सिंगल और डबल दोनों आते हैं तो किसे प्राथमिकता दी जाती है? सिंगल को। यहां कैसा है? तो ऑप्शन सी भी गलत। और जब 3 गलत हैं तो कौन सा सही होगा? चौथा। अदरवाइज चेक कर सकते हो, चेक करो। सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, इक्वल, इक्वल। देखो इसके बीच में, इसके बीच में चेक करो, ए और पी के बीच में डबल डबल कौन बड़ा हो रहा है? पी। डबल कौन बड़ा हो रहा है? पी। सी और डब्ल्यू के बीच में बराबर बराबर, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चल लिखो अगला सवाल। करो इसे।
कौन सा? सी, बी, लास्ट ऑप्शन। देखता हूं, तुम लोग हवा में बातें करते हो, ढंग से देखा करो, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन गलत करा जाएगा सवाल को। ये तुम लोग थोड़े, या तो एक आध को चेक करके आंसर मार रहे हो, दोनों को चेक करा किया करो। पहले ही बोला है, दोनों समीकरण, दोनों निष्कर्ष सही मानने हैं। अब सी पर आ गए, तो बताएं क्या करते हो? एक देखा सही, हाँ ये वाला हो गया, अरे दूसरा कौन चेक करेगा? दोनों सही होने चाहिए। सी सही है तो मार दो सी को। चल चेक करो, सी को ही पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर तुम लोग सी बता रहे हो तो सी को ही पहले रख लेते हैं। पहला सी और एफ, सी कहाँ है? एरा। एफ कहाँ है? एरा। अंतिम दो साइन यहां आएंगे, अंतिम दो कौन है? ये दोनों। इन्हें अगर पुट करोगे तो डबल और सिंगल सेम फेसिंग, तो किसे माना जाएगा सही? सिंगल को। बड़ा कौन होना चाहिए? सी। सिंगल है, बड़ा कौन है? तो पहला समीकरण बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करो, ए और जेड, ए एरा, जेड एरा, ठीक है ना? केवल एक साइन हटा दो, लास्ट वाला, ठीक है ना? बाकी देखो सेम फेसिंग आ रही है, सारे डबल हैं, सेम फेसिंग है, सारे डबल हैं, न्यूट्रल की कोई वैल्यू नहीं है, सारे डबल हैं, सेम फेसिंग है, तो डबल साइन माना जाएगा। और बड़ा कौन सा पक्ष माना जाएगा? राइट वाला। तो बड़ा कौन माना जाएगा? जेड। बड़ा कौन है? कैसा साइन है? बिल्कुल सी ऑप्शन इस बार सही है आप लोगों का, ठीक है? तो कर लोगे इन सवालों को? ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट इनइक्वालिटी। हर टाइप को मैंने कवर किया है, हर लेवल को मैंने कवर किया है, ठीक है ना? अब आपके पास रीजनिंग की जौन सी भी किताब हो, जिस भी राइटर, जिस भी कोचिंग की, जिस भी इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना? सीजीएल की, कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, सीपीओ की, सीडीएस की, कैट की, उठा के बैंकिंग की, उठा के इनइक्वालिटी लगा लेना, एक सिंगल सवाल नहीं बचने वाला आपका, ठीक है ना? ये मत सोचना कि सीजीएल ही लेवल कराया मैंने मैक्सिमम लेवल करा दिया जितना पॉसिबल हो सकता है इस चैप्टर में, ठीक है ना? बाकी का आप अपनी किताब से लगाओगे जाके तो आपको ये चीज खुद रियलाइज हो जाएगी, ठीक है ना? चलो, अब हम पूरे चैप्टर का निष्कर्ष एक पेज पे लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना। पूरे चैप्टर की समरी में यहां लिखने जा रहा हूं एक पेज में। रिकॉल करना अपना पूरा चैप्टर। अब तक क्या आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा? समझो यहां चैप्टर्स को। अब जितना भी मैंने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है एक साथ देख लो, एक पेज में 5-6 लाइनों में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। पहली कंडीशन, ए, बी और सी के बीच में सारे साइन सिंगल, फेसिंग सेम, तो निष्कर्ष आता था एज ग्रेटर देन सी। सिंगल साइन को सही मानते थे, जौन सा एरिया बड़ा है वो बड़ा करते थे, यही होता था। दूसरी कंडीशन बताई थी, अगर इनके बीच में सारे साइन डबल आ जाएं लेकिन फेसिंग अभी भी सेम रहे, या तो लेफ्ट या सारी राइट, तो किस साइन को वैल्यू देते थे? डबल को। और जौन सा साइड बड़ा है उसे बड़ा करते थे, तो यहां आएगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तीसरी कंडीशन बताई थी, अगर मिक्स साइन आ जाए, कि सिंगल भी आ जाए डबल भी आ जाए लेकिन फेसिंग कैसी रहे? समान रहे, तो हम किसे प्राथमिकता देते थे? सिंगल साइन को। और जो एरिया बड़ा है उसे बड़ा रखते थे, तो एज ग्रेटर देन सी। चौथी कंडीशन बताई थी, अगर मिक्स साइन आ जाए, कैसे साइन आ जाए? मिक्स। और मिक्स कैसे भी आ जाए, मिक्स सिंगल में आ जाए और अपोजिट फेसिंग आ जाए। मिक्स तो ये हो गए सेम फेसिंग, इसमें मिक्स अपोजिट हो, सेम अपोजिट हो, या सारी डबल की अपोजिट हो, इसका एक ही कंक्लूजन आता था, नो रिलेशन। नो रिलेशन कब आता था? जब 3 कंडीशन सही होती थी। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन एज ग्रेटर देन सी, दूसरी ए इक्वल टू सी, और तीसरी ए इज लेस देन सी। अपोजिट फेसिंग कैसे भी आ जाए किसी भी केस में, हमेशा 3 बातें। और 5वीं कंडीशन बताई थी निगेटिव साइन की, कि जब एक बार क्या आ जाए? डज नॉट इक्वल टू आ जाए, और इसके साथ कोई सा भी साइन आ जाए, ग्रेटर आ जाए, इसके साइन लेस आ जाए, इसके साइन अपोजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमेशा क्या बनता था? नो रिलेशन कंडीशन बनती थी। और यहां भी कितनी बातें? 3 बातें, यही ऊपर जो
लिखी हुई हैं। जब जब नो रिलेशन बनेगा तब तब तीन कंडीशन। एक यहां बात हुई थी और एक बात मैंने करी थी, अगर डज नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल टू आ जाए, यहां डज नॉट इक्वल टू के साथ कोई सा भी साइन आ जाए इक्वल को छोड़ के, तो नो रिलेशन, तीन बातें। लेकिन डज नॉट इक्वल टू के साथ अगर इक्वल टू आ जाए तो नो रिलेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? तो केवल दो बातें होती हैं। कितनी बातें? दो बातें। पहली, एज ग्रेटर देन सी और एज लेस देन सी। इसमें कभी बराबर नहीं हो सकता। यहां पे गलतियां करते हैं स्टूडेंट अक्सर, तो यहां इस चीज को आप विशेष रूप से नोट डाल के लिख लेना कि जब भी डज नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल टू आ जाए तो नो रिलेशन न बनकर केवल दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। आप चाहो तो इसका प्रूफ देख सकते हो करके, मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। देखो क्या बोल रहे हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ए बी से क्या हो सकता है? बड़ा, इक्वल टू सी। ऐसा हो सकता है? अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ए बी से कैसा हो सकता है? छोटा, और ये तो बराबर हो गई। यही तो दो कंडीशन इससे बन सकती है अगर पॉजिटिव में लाओगे तो। इन्हें वैल्यू पुट करो, 10, 10 से छोटा ए 8, ए बराबर 8। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है? यहां से आ रहा है एज ग्रेटर देन सी। यहां वैल्यू पुट करो 10, बी होना चाहिए बड़ा, तो बी रख दो 15, और बी के बराबर क्या होना चाहिए? सी। सी कितना रख दो? तो यहां से ए और सी को कंपेयर करोगे तो आएगा एज लेस देन सी। देखो दोनों से कंडीशन आ गई या नहीं आ गई? इसके अलावा इक्वल की कंडीशन कहीं बनेगी? कभी नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो जब भी ध्यान रखना, विशेष रूप से इक्वल के साथ डज नॉट इक्वल टू आए तो तीन कंडीशन ना होते, दो कंडीशन आती हैं। बाकी का डज नॉट इक्वल टू के साथ कोई सा भी साइन आ जाए, कोई सा भी, हमेशा नो रिलेशन देता है। ठीक है ना? बस इसके अलावा तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, इतनी बातें तो पढ़ाई नहीं। यही है पूरे चैप्टर का सार इनइक्वलिटी का। केवल 5 बातें याद कर लो, 6 बातें, बस खत्म है चैप्टर इसी में पूरा। ठीक है ना? बिना पेन उठाए इस चैप्टर को खत्म करोगे आप लोग। तो ये था पूरे चैप्टर का सार। इसे नोट करो फटाफट, लास्ट में डाल लो समरी और सारी चीजें लिख लो। तुम्हें रिवाइज करना हो तो पूरे चैप्टर को रिवाइज ना करके इस पेज को रिवाइज कर लेना, इसी में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है? अब मैंने एक बात बोली थी कि जब मैं मल्टीपल इक्वेशन की इनइक्वालिटी कराता हूं कि 2 या 3 इक्वेशन दे दी जाए, उन्हें जोड़ो फिर करो, मैंने तुमसे बोला था कि ना बिना जोड़ के मैं करना सिखाऊंगा, है ना? कि बिना जोड़े हुए इक्वेशन को कैसे खत्म करते हैं। तो सीख लो कैसे करते हैं, मैं बताए दे रहा हूं। चलो ध्यान दो, कैसे खत्म करते हैं इसे बिना जोड़े, फटाफट नोट करो। जोड़ने का भी झंझट खत्म करो, है ना? लेकिन ये चीज अब सीख पाओगे, वहां मैं डायरेक्ट बता देता तो नहीं सीख पाते तुम, तो तुम्हारा चैप्टर और बिगड़ जाता फालतू में। देखो समझना, बिना जोड़े कैसे करते हैं इनइक्वालिटी को ध्यान देना। जैसे दो इनइक्वालिटी दी हैं आपको, ठीक है? इनके मैं कंक्लूजन बना रहा हूं, इनसे निष्कर्ष बना रहा हूं, इन पे ध्यान देना। मैं 4 निष्कर्ष बनाए दे रहा हूं। देखो इधर, मैंने अब तक आपको सिखाया था कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो जो कॉमन टर्म है उससे, और बाद में तरीके आपको पता ही थे वो लगा दो। लेकिन एक मन में आता कि जोड़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो बिना जोड़े कैसे करते हैं, ध्यान देना। पहला रिलेशन है Q और T के बीच में। आपको Q से चलना है, T पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे ध्यान दो, Q एरा T एरा, इस इक्वेशन से आपको इस पे आना है। तो पहले आपको पता है कैसे आओगे, कॉमन टर्म के माध्यम से। तो पहले कॉमन टर्म दोनों में क्या है? S। तो पहले आप क्यूब पे S पर आओ, पहले क्या करो, Q से S पर आओ,
फिर इस एस से टी पर आओ। ध्यान देना, आपको क्यू से टी पर आना है, तो क्यू इसमें है, टी इसमें है, मतलब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में आना है बिना जोड़े हुए। कैसे आओगे? कॉमन टर्म के माध्यम से। ठीक है, तो पहले क्यू से एस पर आओ, फिर एस से टी पर आओ। चलो देखो कैसे आते हैं। क्यू और टी के बीच में कैसा साइन है? डबल। और डबल साइन कब आता है? कि जब सारे साइन कैसे हो? डबल हो और सेम फेसिंग के हो, तभी तो आते हैं। चलो ध्यान देते हैं। क्यू से आप चलना शुरू करो, तो जब आप क्यू से चलना शुरू करोगे तो एस तक आओगे तो आगे फेसिंग खुल रही है। फिर एस से जब टी पर आओगे तब भी देखोगे आगे फेसिंग खुल रही है। यानी कि कुल मिलाकर फेसिंग किधर खुली है? आगे है। डबल साइन है, बात ठीक है। फेसिंग कहां खुली? आगे। आगे का मतलब क्यू की साइड। यहां कहां खोल दी? तो कैसा हो गया? गलत। ठीक है, पी से आ जाओ एन पर। कहां से चलना है? पी से। कहां आना है? एन पर। पी एरा एन एरा। तो आप पहले पी से आओगे एस पर, फिर एस से आओगे एन पर। ऐसे ही तो आओगे। तो जब आप पी से एस पर आओगे देखोगे डबल साइन सेम फेसिंग आगे की साइड। फिर एस से जब एन पर आओगे देखोगे डबल साइन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को कोई फर्क है नहीं। डबल साइन फेसिंग कहां है? आगे की ओर। यानी कि कुल मिलाकर फेसिंग रही है आगे की ओर, और डबल साइन रहे हैं तो फेसिंग रहेगी आगे की ओर, और डबल साइन रहेगा तो बिल्कुल सही रहने वाला है। एस पी, एस एरा पी एरा। अब देखो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। एस एरा पी एरा एक ही इक्वेशन है। साइन कैसा है? सिंगल। यहां सारे साइन कैसे हैं? डबल। तो पहली बात तो यहां डबल आना चाहिए था, सिंगल आ गया। लेकिन जरूरी नहीं सिंगल गलत हो सकता कहीं आइदर और में बन रहा हो। तो आप जब नजर मारोगे तो एस और पी के बीच में कहीं भी इक्वल है नहीं है, तो ये कैसी जानकारी रह गई? अधूरी। टी क्यू, टी कहां है? एरा। क्यू कहां है? एरा। चलो आप टी से क्यू के बीच में। जब आप टी से क्यू में जाओगे, यानी कि टी से चलो, तो टी से कहां आओगे? एस पर। टी से एस, फिर एस से क्यू। फेसिंग कहां खुल रही है? आगे। डबल साइन। फेसिंग कहां खुल रही है? आगे। डबल साइन। और आगे कौन है? क्यू। तो बड़ा कौन होना चाहिए? क्यू। बड़ा कौन है? क्यू। साइन कैसा है? बिल्कुल सही। ऐसे चेक करते हैं बिना जोड़े हुए। समझ गए? बिना जोड़ के बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन को जोड़ो, बिल्कुल मत जोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने कर दिया तुम्हारे सामने। हाँ, बीच वाला, हाँ अच्छा, कॉमन टर्म बीच में आए, अभी अभी काफी करवाऊंगा, सिंगल साइन करवाऊंगा, अपोजिट फेसिंग करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? समझ गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं कैसे करते हैं? ठीक है, चलो अब इनके डाउट पे चलते हैं। ठीक है, जब कॉमन टर्म बीच में हो तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो मैं इनके कंक्लूजन बनाता हूं। ठीक है, ये है इसके कंक्लूजन, देखो कैसे निकालेंगे। अब इस बार कॉमन टर्म कौन है? सी। और सी आ रहा है इसमें बीच में। अब तक क्या था, जहां पे चीज खत्म हुई थी वहीं से अगली चीज शुरू हुई थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मामला खत्म हो रहा है डी पर, शुरुआत हो रही सी से, यानी कि बीच के टर्म से शुरुआत हो रही। तब भी करने का तरीका वही रहने वाला, ध्यान दो। आपको ए से चलना है आर पर पहुंचना है, ए से चलना है आर पर पहुंचना है। ए कहां है? ये रहा। आर कहां है? ये रहा। कैसे पहुंचोगे? तो आप कहोगे कॉमन टर्म के
माध्यम से। तो पहले आप ए से कहां आओगे, सी, फिर सी से कहां आओगे, आर। तो चलो पहले ए से सी पर आओ। जब आप ए से सी पर आओगे तो कैसा साइन है, सिंगल, डबल और मैंने बताया था अगर एक भी बार सिंगल आ जाए सेम फेसिंग में, देखो ए से सी पर आए सेम फेसिंग, फिर सी से आर पर आए तो सेम फेसिंग, इधर भी आगे की ओर, इधर भी आगे की ओर। तो जब कुल मिला के फेसिंग आगे की ओर रहने वाली है, आगे की ओर रहने वाली है, और देखोगे सिंगल साइन भी है डबल साइन भी है। सेम फेसिंग में जब सिंगल साइन भी होते हैं डबल साइन भी होते हैं तो किसे प्राथमिकता देते हो, सिंगल को। यहां क्या आ रहा है, तो कैसा हो गया, गलत हो गया। टी आर, टी से चलना है आर पर आना है, तो इस इक्वेशन की कोई जरूरत, एरा सी एरा आर, एक से ही काम हो जाएगा। डबल सिंगल सेम फेसिंग, किसे प्राथमिकता, सिंगल को। बड़ा कौन होगा, जिसकी साइड मुंह खुल रहे हैं, सी। बड़ा कौन है, साइन कैसा है, सिंगल, बिल्कुल सही। बी एफ, बी एरा एफ एरा। तो पहले बी से कहां पर आओगे, सी पर, फिर सी से कहां पर आओगे, एफ पर। बी से सी पर आओगे, आगे की साइड फेसिंग सिंगल साइन, सी से एफ पर आओगे, आगे की साइड फेसिंग डबल साइन। तो कुल मिला के फेसिंग किधर होगी, सारी आगे की ओर, यानी कि सेम फेसिंग, सिंगल भी साइन है डबल भी साइन है। किसे प्राथमिकता दोगे, सिंगल को। यहां किसे दे दी, गलत। आर बी, आर बी। तो पहले आर से कहां आओगे, टी पर। देखो एक तरीका तो यह है कि इसमें हमेशा आगे वाले से पीछे पे चला करो। अब आप कहोगे कि हमें दूसरी इक्वेशन से उल्टा चलना पड़ रहा है, हम चाहें कि इधर से ही चलें, तो आप इसे पलट लो। अगर आप इसे पलटोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि बी इज ग्रेटर देन आर। बताओ, अगर आपको ये ऑड लग रहा है कि हम पीछे वाली इक्वेशन से आगे चल रहे हैं, हमें उल्टा सा फील हो रहा है, तो आप इसे पलट लो। आप आर लेस देन बी को बी ग्रेटर देन आर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब चल लो बी से आर की ओर, बी से आर की ओर। बात एक ही है, चाहे तो आप आर से बी की ओर चल लो उस इक्वेशन से इस ओर, चाहे आप बी से आर की ओर चल लो इससे उसकी ओर, बात एक ही है, दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। चलो आर से बी की ओर हम चलते हैं पहले। तो आर से कहां पर आओगे, सी पर। आर से कहां आओगे, देखो सेम फेसिंग है आगे की ओर, आर से सी पर चले सेम फेसिंग है आगे की ओर, सी से बी पर चले फेसिंग कहां है, आगे की ओर। यानी कि कुल मिला के फेसिंग हो गई सेम, सारी फेसिंग आगे की ओर, सिंगल साइन भी है डबल साइन भी है। तो किसे प्राथमिकता दोगे, सिंगल को। और बड़ा किसे करोगे, बी को। साइन कैसा है, सिंगल, बड़ा कौन है, बी, बिल्कुल सही है। इसे चेक कर लो। अब अगर आपको सीधा ही चलना है तो इसे चेक कर लो। बी से कहां आओगे, सी पर, सी से कहां आओगे, आर पर। बी से सी चलोगे तो फेसिंग आगे, सी से आर चलोगे फेसिंग आगे, सेम फेसिंग हो गई, सिंगल साइन भी है डबल साइन भी है। किसे प्राथमिकता दोगे, सिंगल को। बड़ा किसे करोगे, बी को। साइन कैसा है, सिंगल, बड़ा कौन है, बी। ठीक है। एफ ए, एफ कहां है, एरा, ए कहां है, एरा। एफ से शुरुआत करो, एफ से कहां आओ, सी पर, आगे की साइड फेसिंग डबल साइन। सी से ए पर आओ, आगे की साइड फेसिंग, यानी कि फेसिंग कैसी हो गई, सेम, इधर भी आगे इधर भी आगे, तो टोटल आगे हो जाएगी। लेकिन साइन उधर डबल इधर डबल, एक सिंगल और आ गया। और सेम फेसिंग में अगर एक भी बार सिंगल आ जाए तो किसे प्रेफरेंस दोगे, सिंगल को। यहां कैसा है, डबल। कर लोगे, बिना इक्वेशन को जोड़े हुए ऐसे होते हैं सवाल। ठीक है। कॉमन टर्म पे पहुंचते टाइम देखा करो फेसिंग किधर खुल रही है, फिर अगली इक्वेशन में कूद जाओ, फिर देखो फेसिंग किधर खुल रही है, सिंगल डबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। भाई अपने रूल ध्यान कर लो, जो 5 रूल बताए हैं, देखो उनमें से कौन सा रूल फिट बैठेगा, उसके अनुसार कंक्लूजन निकाल दो। अब मान लो अपोजिट फेसिंग आ जाए, अब तक सेम फेसिंग चली थी पिछले सवाल में भी इसमें भी, मान लो फेसिंग अपोजिट हो जाए, उस पे आते हैं। ध्यान दो कैसे करते हैं, देखो इधर, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने। अब देखो अपोजिट फेसिंग के सवाल कैसे किए जाते हैं बिना जोड़े हुए। और आप 2 इक्वेशन ले लो 3 ले लो, तब भी यही करने का तरीका है, अभी बता दूंगा 3 वाला भी। ठीक है ना, देखो इधर,
चलो भाई हम बनाते हैं इसका। तो पहला हम बना देते हैं P इक्वल टू एम, R इज ग्रेटर देन W, T इज लेस देन इक्वल टू P, S इक्वल टू T, T इज ग्रेटर देन P। ठीक है, ये है आपके कंक्लूजन। देखो कैसे करेंगे, समझो। पहली इक्वेशन है P और M कॉमन, पहले कॉमन चेक करो दोनों में क्या है। आप कहोगे कॉमन है Q, है कॉमन Q, यानी कि जब हम एक इक्वेशन से दूसरी पर कूदेंगे तो Q के माध्यम से जंप करेंगे। Q मीडिएटर है मेरा दोनों में, Q कॉमन है दोनों में, और तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो P से M पर आना है। P कहाँ है, एरा, M कहाँ है, एरा। तो पहले P से कहाँ आओगे, Q पर, फिर Q से कहाँ आओगे, M पर। जब आप P से Q आओगे तो फेसिंग कहाँ खुल रही है, आगे, आगे खुल रही है। जब आप Q से M पर आओगे तो फेसिंग कहाँ खुल रही है, पीछे। वहां फेसिंग आगे, यहां फेसिंग, तो कुल मिलाकर फेसिंग कैसी आने वाली है, अपोजिट। भाई यहां फेसिंग आगे खुली, जब Q से M चले फेसिंग कहाँ खुली, पीछे। आगे पीछे फेसिंग आगे, तो टोटल जब जोड़ोगे इक्वेशन को तो फेसिंग कैसी आने वाली है, अपोजिट। और अपोजिट फेसिंग में कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं। P और M के बीच में यहां कितनी बातें हैं, 2। तीसरी बात P और M के बीच में है कहीं, तो अधूरी जानकारी, गलत। R W, R एरा W एरा, तो R से पहले कहां आओगे, Q पर, फिर Q से कहां आओगे, W पर। जब आप R से Q पर आओगे तो फेसिंग कहां खुल रही है, आगे की साइड। और जब आप Q से W आओगे तो फेसिंग कहां है, न्यूट्रल, तो यहां तो कोई फेसिंग रहेगी नहीं। कुल मिला के साइन कैसा माना जाएगा, सिंगल। और फेसिंग कहां खुलेगी, आगे की ओर, आगे की ओर या पीछे की ओर। जब आप R से चलकर W पर जाओगे तो फेसिंग आगे खुलेगी या पीछे, गौर करो, आगे खुलेगी। ये होने वाला है या नहीं है, बताओ। R से जब W पे आओगे तो ऐसे ही तो आओगे, R से कहां आओगे, Q पर। R से कहां आओगे और Q से कहां आओगे, तो R और Q के बीच में क्या रिलेशन है, Q इज बड़ा है और Q कैसा है, तो फेसिंग आगे खुल रही है पीछे खुल रही है, तुम तो कह रहे हो आगे खुल रही है। W आगे रखोगे तो W पे पहुंच कैसे गए तुम डायरेक्ट, तो जब W आगे रख दिया तुमने, पीछे से आगे आओगे, यानी कि सीधा सीधा नहीं चल के उल्टे चलते घूमोगे। वो हमने तुम्हारे यहां तो इसलिए मैंने वो बताया था घुमा के, क्योंकि उसमें मेरी मजबूरी थी दूसरे से चलना, तो मैंने कहा तुम ना चलना चाहो दूसरी से पहली, तो पहली से दूसरी कैसे चलते हैं, तुम जानबूझ के दूसरी से पहला आना चाह रहे हो। तरीका वो भी ठीक, आगे W रख लो तब भी फेसिंग खुलेगी, ध्यान देना। इसे पलटना पड़ेगा तुम्हें, तुम इसे ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे, अब चल पाओगे W से R, तो समझ गए ना। अगर तुम W से R आना चाह रहे हो तो ऐसे चल पाओगे। अब आओ W से Q और फिर Q से R, तो W से Q आना, अब Q से R पर आओ, Q से कहां आओ, R पर। अब फेसिंग पलटेगी जाके, तो आप चाहे इससे सॉल्व कर लो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्व करो इसे। तो कौन बड़ा है, W, इसमें कौन बड़ा कर दिया, R, गलत। ठीक है ना, ध्यान दो। T P, तो T से कहां आओगे पहले, Q पर, फिर Q से कहां आओगे, P पर। ध्यान देना, T से कहां आओगे, Q, फिर Q से P। चलो भाई, अब जब आप T से Q चलोगे तो यही अपोजिट फेसिंग मिल गई, यही मिल गई, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आगे टोटल में अपोजिट ही रहेगी। अपोजिट रहेगी तो 3 बातें, T और P के बीच में 2 बातें ये रही, और तीसरी बात देखो ये रही, T छोटा है T बराबर है T बड़ा है, तो इनमें क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा। S और T को चेक करो, S कहां है, एरा, T कहां है, एरा। अरे इधर ध्यान दो, S से Q पर आओ, Q से T पर आओ, तो S से Q आओगे देखो यही ग्रेटर मिल गया, और जब एक भी बार सिंगल आ गया तो इक्वल तो अच्छा इक्वल दिया है, इक्वल तो आ ही नहीं सकता, तो ये यही गलत कर दो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
तो बिना जोड़े थोड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, वो भी चीज बड़ी बात नहीं है कोई भी, ठीक है ना। कॉमन टर्म के माध्यम से बताएं इसमें गलतियां क्या होती हैं डायरेक्ट जोड़ने में। जैसे यहाँ डब्लू उल्टा हो रहा था और तुम्हें लग रहा था कि डब्लू आगे खुल रहा है, लेकिन मुझे पता था डब्लू पीछे खुलेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया, देखो कहाँ खुल रहा है डब्लू पीछे, है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन इसमें कभी कभी क्रिएट होता है, उससे बच लोगे। तो प्रैक्टिस करो, इसकी डायरेक्ट जोड़ना सीख जाओगे। तरीका मैंने बता दिया। अब जितने भी सवाल आपके हैं इन्हें एक बार बिना जोड़े और करना, आप घर पे जाके शीट में जो सवाल दिए हैं मैंने, आपने भी जोड़ के किए होंगे, आज इन्हें बिना जोड़ के करना। तरीका ये लगाना जो मैंने बताया है, तुम देखना तुम्हारे टंग पे आ जाएंगे सारे सवाल, ठीक है ना।